ज़्यादा नहीं, साल 2014 के पहले के दिन याद कीजिए। 1 जीबी इंटरनेट डेटा के लिए 350 रुपये चुकाने पड़ते थे, वो भी 2G के लिए। कांग्रेस का 2G 3G घोटाला तो याद ही होगा आपको, जहां स्पेक्ट्रम की नीलामी में भी गोरखधंधा होता था। लिहाजा न सिर्फ आपको महंगे फ़ोन कॉल मिलते थे, बल्कि अपने ही देश में रोमिंग का अच्छा खासा पैसा देना पड़ता था और डेटा तो सोने से भी महंगा मिलता था। मोदी सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी से लेकर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में क्रांति ला दी। लिहाजा न सिर्फ बेहद कम दर पर कॉल सुविधा मिल रही है, बल्कि डेटा प्लान भी रेवड़ी के भाव सस्ते हो गए। इसीलिए तो दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल डेटा भारत में है। 2018 के मुकाबले भारत में 1 जीबी मोबाइल डेटा की कीमत में 65% की कमी आई है। भारत में लगभग सभी टेलीकॉम कंपनियां डेली डेटा वाले प्लान ऑफर करती हैं। यह बात वर्ल्ड मोबाइल डेटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट में सामने आई है। यूनाइटेड किंगडम की फर्म cable.co.uk की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1 जीबी मोबाइल डेटा पैकेज अधिकांश देशों की तुलना में काफ़ी सस्ता है। इसके बाद इजराइल, किर्गिस्तान, इटली और यूक्रेन है। इसमें खुलासा हुआ है कि भारत में यूजर्स को प्रति गीगाबाइट सिर्फ $0.09 यानी कि सिर्फ 6.7 रुपये देने पड़ते हैं, जो दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। यूएस में यूजर्स को 1 जीबी डेटा के लिए $8 यानी करीब 594 रुपये और यूके में $1.4 यानी करीब 104 रुपये देने पड़ते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आबादी सबसे युवा है, वहाँ के युवा टेक्नोलॉजी समृद्ध है। भारत का सुपरफोन मार्केट काफ़ी वाइब्रेंट है, इसमें नई तकनीक को समाहित करने की क्षमता है, बाजार में प्रतिस्पर्धा है। ये मोदी सरकार की स्पष्ट, ईमानदार और दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि भारत के लोग दुनिया में सबसे सस्ते डेटा प्लान को प्राप्त कर रहे हैं और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये मोदी सरकार ही है जो लाखों गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछा चुकी है, जबकि कांग्रेस राज में पूरे देश में सिर्फ 60 के करीब गांव में ही फाइबर ऑप्टिकल बिछा था। कांग्रेस घोटालों में व्यस्त थी, जबकि मोदी सरकार पारदर्शिता के साथ देश में उत्तरोत्तर विकास कार्य कर रही है।